अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 के आज हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 9 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। डेफिनेशंस और एमसीक्यूज़ को भी साथ साथ स्टडी किया जाएगा, उनको भी हम सीखेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हमने बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के कम्प्लीट कर लिए थे, उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स दिए गए हैं, तो वहाँ पे टाइम पे क्लिक करके आप उस क्वेश्चन पे जाकर उस टाइम पे जाकर आप उस क्वेश्चन को सीख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। लीस्ट पॉजिटिव, कम से कम पॉजिटिव आंसर एन का क्या है। एन का आंसर हमने फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे पावर में दिया गया है कि ये एक्सप्रेशन इफ़ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, कि इसका आंसर 1 के इक्वल आ जाए। n की यहाँ पे कम से कम पावर क्या होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स पहली बात, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, बहुत ईजी है, तो आपने उसी सेंस में इसको समझना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करें, समझने की कोशिश किया करें कि लॉन्ग हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है, डिफ़िकल्टी कितनी है क्वेश्चन में या नहीं है। और ये एमसीक्यू भी आपके लिए लेफ्ट साइड आपको दी जाएगी, राइट साइड आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। और इस सेंस में भी कह सकते हैं कि एन की वैल्यू क्या आएगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं एन का आंसर क्या आता है हमारे पास। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो हमें सारा कुछ क्वेश्चन में दिया गया था, इसको हमने एक बार एज इट इज लिख लिया। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2n। तो हमने इसको स्टार्ट करना है, इजीएस्ट वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो डिवाइड पे 1 माइनस आयोटा दिया गया है, इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी डिवाइड वाले हिस्से का साइन चेंज करेंगे। माइनस था तो प्लस में चेंज करके इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू से डिवाइड। क्लियर है। पावर 2n आपने लिख के रखनी है, इज इक्वल टू 1 एज इट इज़। अब आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली आयोटा को 1 से, आयोटा 1 से आयोटा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड पे एक प्लस की रकम है 1 प्लस आयोटा और एक माइनस के साथ है 1 माइनस आयोटा। तो दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस माइनस अगर डिफरेंट आए तो हम उनको अलग अलग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, -1। और यहाँ पे +1 और माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइड पे 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है, इज इक्वल टू 1। फर्दर सिंप्लीफाई परफॉर्म करें, 2 आयोटा ऊपर रह गया, डिवाइड बाय माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1 प्लस आयोटा डिवाइड पे, इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 एज इट इज़ मौजूद है, और डिवाइड पे 1 + 1 ऐड होने के बाद 2 आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आयोटा और पावर 2n रह जाएगी। तो आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, ये आपके पास क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके वैल्यू रह गई। अब इसमें आपने एक चीज़ सीखी हुई है कि वैल्यूज़ की बेस यानी पावर के नीचे जो लिखी गई रकम होती है, इस उर्दू में इसको एहसास पढ़ा था आपने, बेस सेम हो तो पावर्स हमारा आंसर होता है, ठीक है जी, ये चीज़ आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि n पावर में पड़ा है तो हमने n को फाइंड आउट करना है। तो हम इस तरफ राइट साइड पे जो 1 पड़ा है, इसको किसी तरह आयोटा की पावर बना लें अगर, तो दोनों तरफ आयोटा कैंसिल आउट होने के बाद हमें पावर्स हम बराबर हाँ, तो दोनों तरफ आयोटा कैंसिल होने के बाद हम पावर्स को आपस में इक्वेट कर सकेंगे, बराबर रख सकेंगे। तो ये जो 1 है आपको याद होना चाहिए, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 होता है। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इस 1 की जगह पे हमने आयोटा पावर 4 लिख लिया, तो दोनों तरफ डिवाइड्स बेस जो है हमारा सेम हो गया। आयोटा और आयोटा कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, निशान मत लगाइएगा, बेहतर है। 2 पावर n इज इक्वल टू 4, जस्ट पावर्स आपने इक्वल रख लेनी है। n फाइंड आउट करना था, 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो n इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में n का आंसर 2 आना था। n की क्वेश्चन पूछा गया था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो, n की कम से कम पॉजिटिव वैल्यू क्या हो कि आंसर आपका इसमें 1 आ जाए। तो n हमारे लिए क्या है, 2। ये आंसर ज़बानी भी याद रखिएगा,
ये आपके लिए MCQ भी है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम ना नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा असल टॉपिक है आज का, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन हम टॉपिक पढ़ने के बाद सीखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है क्या, डेफिनेशंस भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में आ जाती होती है, आपको ये तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, आई डोंट नो कि आपने कॉलेज में डेफिनेशंस सीखी हैं या नहीं, ये जस्ट क्वेश्चंस पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं और क्वेश्चंस पे आपको ठीक है ग्रिप होनी चाहिए, बट आपके MCQs और टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। काफ़ी स्टूडेंट्स को बेस ही आइडिया नहीं होती कि अगर मॉडुलस फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं तो वो क्या होता है, किस चीज़ के बारे में स्टडी की जा रही है, कॉन्जुगेट पढ़ रहे हैं या कुछ भी कोई कंसेप्ट पढ़ा जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पढ़ा जा रहा है, तो वो एक्चुअली होता क्या है, क्या MCQs है उसमें। तो बहरहाल ये काफ़ी डिटेल की बातें हो जाएंगी। फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है ओरिजिन, या ये आपने ड्रा कर लेना है। एक्स एक्सिस आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस आपके लिए वर्टिकल लाइन। ठीक है जी, ये दोनों ड्रा करके आपने यहाँ पे XY प्लेन पे कोई एक पॉइंट लेना है, ये वाला यहाँ पे आपके लिए ड्रा किया गया है। थोड़ा सा हाईलाइट कर ले मज़ीद, ये देखिए पिक निशान लगाया मैंने, तो ये आपका पॉइंट होगा। तो ये जो आपने पॉइंट लिया है इसको आपने x और y कोऑर्डिनेट का नाम दे देना है। x एक्सिस के अलोंग x होता है और y एक्सिस के अलोंग y लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या आएगा, x, y। ये आपका पॉइंट P है। तो अब मॉडुलस क्या होता है, शाबाश देखें। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंट द नंबर। उस नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट होता है, नंबर यहाँ पे 2, 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो येलो लाइन लिखी गई है, ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये आपके लिए क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब इसको मैथमेटिकल हम डिराइव करते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हो, देन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज, जी स्टूडेंट्स मॉडुलस को इस तरह ज़ाहिर किया जाता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर। ये देखें यहाँ पे x होता है आपका, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं रियल हिस्से का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट इमेजिनरी हिस्से का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आपकी मॉडुलस की डेफिनेशन है। इसी से आपने तमाम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, और आप नोट करते हुए इसको यहाँ पे भी लाजमी लिखेंगे। मैं आपके लिए यहाँ लिखने लगा हूँ। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट जज़र। ठीक है जी, ये टॉपिक आपकी बुक पे ठीक आपकी एक्सरसाइज के पिछले पेज पे, बैक पेज पे मौजूद है। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन एग्ज़ाम में आ सकती है लाजमी, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है जी कुछ प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की, जो कि इक्वल प्रूफ होती हैं लेफ़्ट टू राइट। MCQs है ये आपके लिए बेतहाशा, आप इसको अच्छे से समझें और नोट डाउन करें लाजमी। नंबर 1, अगर z एक कम्प्लेक्स नंबर हो और एक z कॉन्जुगेट दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हो, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आएगा अगर हम राइट साइड पे z मॉडुलस का स्क्वायर कर लें। ये आपके लिए पहली प्रॉपर्टी। अब इसके लिए आपको a प्लस बी आयोटा, अगर आपने z लेट किया है तो z कॉन्जुगेट क्या लेट करेंगे, a माइनस बी आयोटा। ठीक है जी, यानी कॉन्जुगेट लिया ऊपर वाली रकम का, ये आंसर आ गया। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपकी लेफ़्ट साइड। इसी तरह जब आप राइट साइड पे z का मॉडुलस लेकर स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा जो लेफ़्ट साइड पे आंसर आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 है जी, अगर आप z का कॉन्जुगेट 2 बार ले लें, आप वापस z पे पहुंच जाएंगे। सबसे ईजीएस्ट प्रॉपर्टी ये है, देखें ये कम्प्लेक्स नंबर होता है, आपने एक बार मॉडुलस लिया, कॉन्जुगेट लिया तो किधर पहुंच गए, माइनस पे। अगेन आपने कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा वाला हिस्सा चेंज होके आप किधर पहुंच गए, वापस प्लस पे। तो आप वापस उसी जगह सेट z पे पहुंच जाएंगे। तो 2 बार का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा। प्रॉपर्टी 3 है आपके लिए, z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। आप कॉन्जुगेट के बगैर मॉडुलस लें या कॉन्जुगेट को
लेकर फिर मॉडुलस को हल करें, दोनों तरह से आंसर इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आप z की पावर को पहले हल करें फिर कॉन्जुगेट लें तब भी वही आंसर ही होगा अगर आप पहले कॉन्जुगेट लें फिर पावर लें। क्लियर है जी, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, दोनों तरह से आंसर इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये हम इसको मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी कहूँगा, ये हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 का जो 4th पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी यूज़ करने से वो क्वेश्चन फिर छोटा सा हो जाएगा और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। शायद काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको लेंथ तरीके से सिंप्लीफाई किया हो। इंशाल्लाह अगले कुछ मिनट्स तक हम उस क्वेश्चन तक जाते हैं, आपने तवज्जो से समझते जाना है, काफ़ी इजी वे में हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर z है उसकी पावर पहले ले लें और मॉडुलस बाद में लिखें तब भी वही आंसर आएगा अगर हम पहले मॉडुलस लें और फिर पावर अप्लाई करें, दोनों तरह से आंसर इक्वल होगा। तो वजह से सुन ले दोबारा, क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, अगर हम पहले पावर ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर की और मॉडुलस बाद में लें तब भी वही आंसर होगा अगर हम पहले मॉडुलस लें। ये साइडों पे लाइन देख रहे हैं, ये मॉडुलस की होती है। अगर हम पहले मॉडुलस लें और बाद में पावर n लें तब भी आंसर सेम ही आएगा। बिल्कुल इसी रिजल्ट को हमने अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो उस टाइम पे हम इसका रेफरेंस भी देंगे तो आपको मैं याद करवा दूंगा। अभी हम चलते हैं अब एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन खोलें, स्टेटमेंट देख सकते हैं बुक से, आपके लिए लिख दिया गया क्वेश्चन। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 + 3 आयोटा, दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और क्वेश्चन 6 में टोटल हमें 4 पार्ट्स करने को कहा गया है। तो हम 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। इजी क्वेश्चन है काफ़ी। फर्स्ट पार्ट है जी 2z1 - 4z2 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। चलिए जी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 2z1 - 4z2 का मॉडुलस, अगर आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, गिवन हमें दिया गया है, इज इक्वल टू, सबसे पहले तो z1 z2 से 2 को आपने ख़त्म करना है। आपको दिया क्या गया है z1 2 + 7 आयोटा जी, ये देखें आपका क्वेश्चन। और -4 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के साथ, -5 + 3 आयोटा, ये आपके लिए z2 है और मॉडुलस आपने यहाँ पे लगा के रखना है। नेक्स्ट स्टेप, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4 + 2 7 ज़ा 14 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाए, माइनस और माइनस प्लस का 20 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 4 3 12 आयोटा और मॉडुलस आप यहाँ पे लिख के रखेंगे इज इक्वल्स टू, आप सेम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें। 4 + 20 सिंप्लीफाई जब आप ऐड अप करेंगे 24 + 14 में से 12 माइनस करेंगे प्लस का 2 आयोटा। ये आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके नंबर्स की सूरत में लिख लिया जी, शाबाश। इसका अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं। इट्स मॉडुलस इज़, और आप रफ पे थोड़ा सा रेफरेंस दे दें कि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, z का मॉडुलस क्या होता है, किसी कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का क्या मतलब है, उसके रियल हिस्से का स्क्वायर और उसके इमेजिनरी हिस्से का स्क्वायर। तो इसके आगे अब हम मॉडुलस का स्टेप स्टार्ट करेंगे। इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है जी, आपने जस्ट इंग्लिश में लाइन लिख देनी है, इट्स मॉडुलस इज़, और साइड पे आप ब्रैकेट दे लें, हवाला दे सकते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये मॉडुलस आपने लिख दिया, बस इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इसी तरह सिंप्लीफाई करके आपने आंसर लिख देना है। एक्स हिस्से का स्क्वायर यानी रियल हिस्से का स्क्वायर प्लस वाई हिस्सा, या ए और बी पढ़ सकते हैं आप, प्लस इमेजिनरी हिस्सा यानी आयोटा के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर। आगे चले इसको सिंप्लीफाई करें। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ये स्क्वायर रूट कंप्लीट जी। इनको एडअप करने पे आंसर आएगा 580 का होल का स्क्वायर रूट। अगर आप इसको 580 को डिवाइड करना शुरू करें 16 पे भी मे भी कट जाए, वो आपको चेक करना पड़ेगा, या आप किसी तरह भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपने करीब 3 स्क्वायर रूट वाले नंबर में इसको ब्रेकअप करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 145। अगर आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लिख के 580 आप लिखेंगे तो कैलकुलेटर भी आपको सिंप्लीफाई फॉर्म दे देगा। कैलकुलेटर आपको एंड हालत देगा आंसर की, 4 का स्क्वायर रूट
4 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, 145 एज इट इज़ लिखा रहेगा। ये ले जी स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। जी क्लियर है। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है जी 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस, वो हमने फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे z1 की वैल्यू लिखी जाएगी। आप क्वेश्चन को बुक से भी देख सकते हैं, हमने लिखा था पर क्वेश्चन अब ज़रा ऊपर रह गया हमारे से। तो z1 हमें दिया गया था 2 प्लस 7 आयोटा, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे दोनों में z1 दिया गया है जी। पार्ट नंबर 2 में दोनों में z1 है, यहाँ z1 और यहाँ z1 कॉन्जुगेट। मैं भी एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ध्यान से, तो क्वेश्चन हमारा ठीक लिखा गया है। इस पार्ट में दोनों बार z1 ही पूछा जा रहा है, प्लस 2 और पूछा जा रहा है z1 का कॉन्जुगेट। तो इसको हम हल करेंगे z1 एज इट इज़ 2 प्लस 7 आयोटा, और इसके ऊपर हम लाइन लगा देंगे z1 का कॉन्जुगेट। क्लियर है स्टूडेंट्स। जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, 3 2 6 प्लस 3 7 21 आयोटा प्लस 2 लिखा रहने दें। अभी आप यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे जी। कॉन्जुगेट ने प्लस वाले हिस्से का साइन चेंज, आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर देना है, तो ये जो प्लस मौजूद है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें, 6 प्लस 21 आयोटा प्लस का 2 2 4 एंड प्लस माइनस माइनस 7 14 7 2 14 आयोटा। सेम वैल्यूज़ को हल कर लें। 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10, और 21 माइनस 14 प्लस का 7 आयोटा। जी ये सिंप्लीफाई फॉर्म है जो कि है 10 प्लस 7 आयोटा। अब हम जल्दी से इसका मॉडुलस लेते हैं। आपको बताया था पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है। इसके बाद आप लिखेंगे इट्स मॉडुलस इज़, इसका मॉडुलस क्या होगा, और आपने साइड पे रेफरेंस दे देना है। किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बस आपने जस्ट ये थोड़ी सी 2 लाइनें लिख के इसका मॉडुलस लिख देना है। मॉडुलस हम तारीफ पढ़ चुके हैं, एक्स हिस्से का स्क्वायर, रियल हिस्से का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हिस्से का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आंसर लिखते हैं जल्दी से। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया जी 149 का स्क्वायर रूट। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। क्लियर है जी। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से जी। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। पार्ट 3 है -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट और होल का मॉडुलस इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। आप एक बार लिख लें। गिवन हमें दिया गया है 7z2 माइनस के साथ और मॉडुलस प्लस 2z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले हम वैल्यूज़ लिखेंगे। z2 आपके पास था -7, z2 हमारे पास क्वेश्चन में है -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 एज इट इज़, और अगेन z2 लिखा हुआ है -5 प्लस 3 आयोटा, और इसका हमें दिया क्या गया है, कॉन्जुगेट करने को कहा जा रहा है। ये देखें कॉन्जुगेट की अलामत, तो इस जगह पे हम z2 के ऊपर कॉन्जुगेट लिख देंगे और मॉडुलस एज इट इज़। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी। मल्टीप्लाई करें सेम वैल्यूज़ को। 7 5 35 प्लस का और 7 3 21 प्लस माइनस का 21 आयोटा मॉड प्लस 2 एज इट इज़ लिखा रहने दे। पहले आप कॉन्जुगेट अप्लाई करें, -5 -3 आयोटा का मॉडुलस। नेक्स्ट स्टेप, इच इज़ इक्वल टू 35 -21 आयोटा, 2 को मल्टीप्लाई करें, माइनस का 10 एंड माइनस प्लस माइनस 3 to 6 आयोटा मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू, सेम वैल्यूज़ को हल कर लें। 35 - 10 25 एंड 21 और 6 27 आ जाएगा, माइनस का 27 आयोटा। दिस इज़ आवर मॉडुलस।
अब हमने क्वेश्चन को कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लिया, यानी मॉडुलस तक हमने हल कर लिया। अब हम अपना वही स्टेप लिखेंगे जो हम लिखते आ रहे हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे इट्स मॉडुलस इज, और यहाँ पे साइड पे ज़रा आप रेफरेंस लिख देंगे इसका कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है उसके रियल और उसके इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे आपका ये जो क्वेश्चन था ये एज इट इज़ कंटिन्यू है, ये एज इट इज़ लिखा हुआ आता रहेगा। अब इसका मॉडुलस सॉल्व कर लें, विच इज़ इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जी, ये है हमारा रियल हिस्सा इसका स्क्वायर, और ये है हमारा इमेजिनरी हिस्सा और -27 का स्क्वायर। जल्दी से इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 का स्क्वायर होता है जी 625, और 27 का स्क्वायर होता है 729 का स्क्वायर रूट, और जब इनको आप ऐड अप करेंगे आपके पास 1354 का स्क्वायर रूट, एंड आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, जी ये है हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, z1 प्लस z2 होल पावर 3 का मॉडुलस ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये इजी क्वेश्चन है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर कुछ मिनट पहले प्रॉपर्टी सीखी थी। वो ये थी कि z की पावर पहले ली जाए और मॉडुलस लें तो आंसर वही आएगा कि पहले मॉडुलस ले लें और पावर बाद में ले लें। ठीक है जी, ये हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ ली है। तो क्वेश्चन में हम ज़रा डिफरेंट तरीका यूज़ करेंगे, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ना कि हम क्यूब का फार्मूला खोलेंगे, उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो उस डिफ़िकल्टी से हम अवॉइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गिवन z1 प्लस z2 होल पावर 3 का मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू, आप इसके सामने अपना प्रॉपर्टी का हवाला देंगे, रेफरेंस लिखेंगे कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे z1 प्लस z2 इसका मॉडुलस हम पहले लिख लेंगे और पावर 3 हम बाद में लिख लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये प्रॉपर्टी आपने लाजमी MCQs के तौर पे भी जहन में रख लेनी है, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम पहले z1 और z2 की वैल्यूज़ लिखते हैं। z1 हमें क्वेश्चन दिया गया था, बुक पे आप सामने रख के देख सकते हैं। z1 था हमारे लिए 2 + 7 आयोटा, और z2 हमारे लिए है -5 + 3 आयोटा। ठीक है जी, मैंने अपने सामने बुक रखी हुई है, आप भी बुक को देखें लाजमी। z1 है जी 2 + 7 आयोटा प्लस z2 है आपके लिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 5 + 3 आयोटा, प्लस तो साइन चेंज नहीं करता होता। तो ये हमने z1 और z2 की वैल्यूज़ लिख ली, मॉडुलस लिख के रखें और पावर 3 को लिख के रखें। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें। 2 - 5 क्या आएगा आपके पास -3, और 7 + 3 क्या आएगा आपके पास 10 आयोटा, मॉडुलस और पावर 3। ये स्टूडेंट्स आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप क्यूब का अगर ओपन करेंगे फार्मूला आंसर आ जाएगा, पर आप उसको बहुत लेंथी कर लेंगे, तो हम इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप यहाँ पे अपनी वही लाइन लिखेंगे जो हम पिछले 2-3 क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं, इट्स मॉडुलस इज़, और साइड पे थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे इट्स ओके। जो चेक कर रहे हैं टीचर उनको आइडिया है कि आपने मॉडुलस लिखा है स्टेप के बाद, अगर लिख देंगे इट्स ओके बेहतर रहेगा। तो मॉडुलस अप्लाई करें जी, रियल हिस्से का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, इनफैक्ट थोड़ा सा हम नीचे करके लिखते हैं, हमने फिर पावर भी लिखनी है, विच इज़ इक्वल टू रियल हिस्सा का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आपने मॉडुलस अप्लाई कर दिया, और पावर 3 आप बाहर लिखा रहने दें, विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 10 स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट और पावर 3 एज इट इज़, विच इज़ इक्वल टू 109 का स्क्वायर रूट और पावर एज इट इज़, 109 का स्क्वायर और 2 पावर अलग, और 109 का स्क्वायर रूट 1 पावर अलग।
ये जो 3 पावर है इसको हमने 2 और 1 अलग अलग करके लिख लिया। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटने के बाद रह जाएगा जस्ट 109, और यहाँ पे जस्ट स्क्वायर रूट है, 109 का स्क्वायर रूट हल नहीं होगा। तो आपकी बुक ने इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है हमें। तो ये स्टूडेंट्स छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन ही है आपके लिए। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज़ करने पे, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने पे आपका आंसर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। ये इस चौथे पार्ट को एक बार मैं आपको रिवीजन करवाना चाहूँगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है z1 प्लस z2 होल पावर 3 का मॉडुलस। तो आपने इसको पहले स्टेप लिखना है, आपने मॉडुलस पहले और पावर 3 बाद में, और इस आपने प्रॉपर्टी का रेफरेंस लिख देना है कि पावर पहले लें और मॉडुलस पहले करें, चाहे जो मर्जी लिखें आंसर इक्वल आएगा। तो z1 ये होता है, हमारी वैल्यू दी गई हमें 2 प्लस 7 आयोटा, और z2 हमें दिया गया है 5 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे इस मॉडुलस को थोड़ा सा लेंथी कर लें, 12 लग रहा है ये। तो सेम पावर्स को हल, सेम वैल्यूज़ को हल करें। 2 माइनस 5 क्या आ जाएगा, -3, और 3 प्लस 7 प्लस 3 कितना होगा, 10 आयोटा। इसके बाद आप इसका मॉडुलस लिखेंगे, एक्स हिस्सा का स्क्वायर यानी रियल हिस्सा का स्क्वायर और इमेजिनरी हिस्सा का स्क्वायर। 3 और 10 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे, 9 प्लस 100 109, पावर 3 चल रही है उस टाइम से। पावर 3 को आपने 2 और 1 में अलग अलग लिखना है, और स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 109 के साथ ये बाहर आ जाएगा, और 109 का स्क्वायर रूट एज इट इज़। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये ले जी, क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि हमें डिफरेंट ज़रा स्टेटमेंट दी हुई है। एक्सरसाइज से ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने तवज्जो से समझ लेना है। चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले जी। ये हमारी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n, आयोटा की पावर n का आंसर। आप इसको पहले कैसे समझेंगे, पहले स्टेटमेंट को देखें। शो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n इस कहते हैं है को, यानी आयोटा पावर n का आंसर इज आयोटा पावर r। तो शो करना है कि आयोटा पावर n इक्वल होगा आयोटा पावर r के। ये हमें स्टेटमेंट कह रही है। इतना हिस्सा स्टेटमेंट का ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन को मैंने अलग अलग करके लिखा है, आपको इजीली समझ लग जाएगा। और साथ कंडीशन दी गई है कि n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया जाएगा, और n 4 से ग्रेटर भी होना चाहिए। ये दो कंडीशन इन्होंने साथ दी हैं, ताकि 4 से ग्रेटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि n इज़ डिवाइडेड बाय 4, वेयर r इज़ रिमाइंडर। r रिमाइंडर होगा उस टाइम पे व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, जब n को 4 से डिवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको मैं रिवाइज करवाऊँ, याद करवाऊँ कुछ, अगर मैं लिखूँ 6 और इसको लिखूँ 4 पे, 4 1 ज़ा 4, 6 माइनस 4 कितना रह गया, 2। ये जो 2 है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए रिमाइंडर है, ठीक है, इसको रिमाइंडर कहते हैं। और n आपकी ये वैल्यू है 6 जो कि डिवाइड हो रही है। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा आपके लिए ब्रेक कर दिया क्वेश्चन को, कुछ हिस्से बना दिए। और मेन पोर्शन क्वेश्चन का ये वाला है कि आयोटा पावर n को आपने आयोटा पावर r लिखना है, जो कि क्लियर कट कहा गया है। शो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n इज़ आयोटा पावर r। ठीक है जी, चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को हम इजी स्टेप्स में समझेंगे। पहले हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव ये करना है कि आयोटा पावर n इक्वल होगी आयोटा पावर r के, जो कि आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। और इसको आपने यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, और कंडीशंस जो दी गई हैं साथ उनको लिख लेना है। एक कंडीशन है कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और दूसरी है n इज़ ग्रेटर देन 4। आप चाहे आगे को लिख लें या ऐसे ऊपर नीचे लिख लें, इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप, वेयर हमें दिया गया है साथ r इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। जी स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ क्वेश्चन में दिया गया था। अभी तक हमने जस्ट क्वेश्चन ही लिखा है। दोबारा देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि आयोटा पावर n इज इक्वल होगा आयोटा पावर r के। ये आपको मैं बता चुका हूँ। दोनों कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दी गई हैं।
वेयर आर इज रिमाइंडर, देखें यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में आर इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, जब n को 4 पे डिवाइड करेंगे तो r इज रिमाइंडर। टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 जो कि है आयोटा पावर n, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें। बट अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बताएंगे n क्या है, जो कि हमें बताया, बुक ने क्या कहा था, n इज डिवाइडेड बाय 4। जब इस n को 4 से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर से, फॉर एग्जांपल डिवाइड कर लिया, p q r कोई भी हिस्से से डिवाइड कर लिया, तो जो आंसर आएगा 4 को q से मल्टीप्लाई किया तो क्या आना 4q। बट बुक ने कहा है कि रिमाइंडर आएगा जो वो क्या होगा, r इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, r इज आवर रिमाइंडर। ठीक है जी। बट n इज इक्वल टू 4q प्लस r, हम लिखते होते हैं डिवाइड वाली रकम मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट जो हमारा आंसर होता है, प्लस रिमाइंडर 4q प्लस r। इस डिवीजन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिखते होते हैं, ये वाला हिस्सा होता है डिवाइज़र, डिवाइड करने वाली वैल्यू, और ये होता है क्वोशंट, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस करके हम लिखते होते हैं रिमाइंडर r। ठीक है जी। बट n इज इक्वल टू 4q प्लस r, ये हमें दिया गया है, समझ लें कि n इज डिवाइडेड बाय 4 करने पे r आपके पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर रह जाता है r आपके पास। तो n को आप अपने क्वेश्चन में पावर में n की जगह पे लिख दें, आयोटा की पावर n की जगह आप लिखेंगे 4q प्लस r, और इसको आप अगले स्टेप पे अलग-अलग कर देंगे, एंड आयोटा की पावर 4q अलग और आयोटा की पावर r अलग। बेस सेम हो तो पावर्स हम अलग अलग कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू आयोटा पावर 4 लिख लें और q को बाहर लिख लें, डॉट आयोटा पावर r लिख लें, आयोटा पावर 4 यहाँ पे हवाला लिख लें थोड़ा सा, क्या होती है 1, तो ये आगे 1 की पावर q डॉट आयोटा पावर r, 1 की पावर जो मर्जी लिखते रहें, वो आंसर क्या आता है 1 ही रहता है, आयोटा पावर r। तो ये आंसर आपके पास आ गया आयोटा पावर r विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, ये आपका राइट हैंड साइड आ गई। और अगर आप ऊपर तवज्जो करें, ये हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था कि आयोटा पावर n और आयोटा पावर r हम प्रूफ करेंगे ये इक्वल आएगा, तो हमने लेफ्ट साइड ली और हमने इसको प्रूफ कर दिया राइट साइड। यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर नहीं भी लिखेंगे इट्स ओके, क्वेश्चन हर लिहाज से यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, तो यहाँ पे आप लिख दें प्रूव्ड। पूरे क्वेश्चन का अगर आप मुझसे पूछे ना, तो पूरे क्वेश्चन का मेन स्टेप ये आपके लिए, जो कि अगर आपका गलत हो गया तो आप इसमें फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा। क्वेश्चन का मेन स्टेप आपके लिए ये मौजूद है यहाँ पे, इसको आपने ठीक लिखना है। इसको आप n की जगह पे लिख देंगे 4q प्लस r, आयोटा की पावर है तो आयोटा बेस सेम हो तो पावर अलग अलग, आयोटा पावर 4q अलग, आयोटा पावर r को अलग लिख दें। यहाँ पे 4 को अंदर लिखेंगे और q को बाहर, आयोटा पावर r चलता जा रहा है हमारे पास। आयोटा पावर 4 क्या होता है 1, क्लियर है, तो 1 की पावर q एज इट इज़ 1 आ जाएगा, और आयोटा पावर r लिखते आ रहे हैं हम, यही आयोटा पावर r हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लिख सकते हैं वाला रेफरेंस लिख दें, बेहतर है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर r, इसकी लेफ्ट साइड पे हमने आयोटा पावर n लिया था, जो कि लेफ्ट साइड पे एज इट इज़ लिखते आ रहे हैं, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं हर बार। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये ले जी, थैंक यू। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हुई। आप लेक्चर्स को वॉच करें, कुछ पूछना हो कमेंट में लाजमी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस को इजी वे में
हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स करते हुए स्टूडेंट्स पहले भी आपको बताया था, मैथमेटिक्स इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग, समझने का नाम है। आप जल्दी मत करें लेक्चर में, कभी भी तसल्ली से समझने बैठें, कॉपी पेंसिल लेकर बैठें। जिस स्टेप्स पे रहता है आप उसको ज़रा वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं। ऑनलाइन लर्निंग में यही फ़ायदा होता है। और आप उसको दोबारा से देखें ज़रा तवज्जो से, जो तवज्जो हटाने वाली चीज़ें हैं वो अपने पास से ज़रा दूर कर दें, मोबाइल पे नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ़ कर लें, तवज्जो से लेक्चर्स को समझें, सीखें। इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस भी डिस्कस हो गई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।